राजा परीक्षित शिकार खेलते हुए शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शमीक ऋषि समाधि में लीन थे, भूख प्यास की याचना करने लगे। कहा मुझे भोजन चाहिए, मुझे जल चाहिए पीने के लिए, पानी चाहिए, याचना करने लगे। लेकिन शमीक ऋषि तो समाधि में लीन थे, सुनाई नहीं दिया कि कौन बोल रहा है। कलयुग ने मति भ्रष्ट कर दी थी। राजा परीक्षित ने देखा कि यार तो ढोंगी बाबा बैठा हुआ है, मुझे देखकर तपस्या करने लगा। बगल में मरा हुआ सर्प डला था, उस मरे हुए सर्प को उठाया राजा परीक्षित ने और शमीक ऋषि के गले में डालकर चले आए। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा तो शिष्यों से पूछा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला। शिष्यों ने बताया राजा परीक्षित आए थे, मरे हुए सर्प को डाल दिया, भूख प्यास की याचना कर रहे थे। आपके पिताजी समाधि में बैठे थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया तो मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे पिता का अपमान किया है राजा ने, जल ले लिया कमंडलू से हाथ में और श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उस राजा की तक्षक सर्प के डस जाने से मृत्यु हो जाएगी। तितिक्षा करुण्या मैत्रिया चाखिल जंतुषु शमत्वेंच सर्वात्मना भगवान संप्रसीदति। आज से 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि के नेत्र खुले, कहा कुछ हुआ था यहाँ पर। श्रृंगी ऋषि ने कहा राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला था तो मैंने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि ने कहा राजा तो हमारी रक्षा करते हैं, तुमने उन्हें श्राप दे दिया इतनी सी गलती पर। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, कहा जाओ राजा को सूचना दो, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ परीक्षित जी ने जब मुकुट को उतारा तो बड़ा पश्चाताप हुआ उन्हें। आज मैंने एक ऋषि का अपमान किया है, उसके गले में मरा हुआ सर्प डाला है। बड़ा रुदन करते हैं राजा परीक्षित। शिष्य गौरमुख आया, कहा हे राजन, आपकी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प के डस जाने से। जब राजा परीक्षित ने सुना तो कहने लगे कि 7 दिन तो क्या, मैं तो 7 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने एक ऋषि का अपमान किया है, मैंने अभी कोई पाप नहीं किया, केवल एक पाप किया है। आज एक ऋषि का अपमान कर दिया, 7 मिनट भी मैं जीवित नहीं रह सकता। लेकिन ऋषि के श्राप का तो अपमान नहीं होना चाहिए। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियों को सजवाने लगे राजा परीक्षित। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर राज्याभिषेक किया, बिठाया। राजा परीक्षित सारे नगर में घोषणा कर दी, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं प्रभु के अधीन, प्रभु के आश्रय होने जा रहा हूँ। जब हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो 25 जोड़ी कपड़े बैग में रख के जाते हैं, लेकिन राजा परीक्षित जब गए तो एक लोटा भी हाथ में नहीं लिया जल पीने के लिए, कुछ नहीं लिया। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक कराकर राजा परीक्षित वन में चले गए, गंगा के किनारे बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं। जब किसी महान पुरुष को कोई दुख होता है तो बिना बुलाए ही सब आ जाते हैं।
सारे ऋषि मुनि बैठ गए। राजा परीक्षित ने कहा, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, आप तो केवल यही बताइए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी बैठे हैं। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति तो रहे नहीं, शक्ति के पुत्र पाराशर बैठे हैं। पाराशर मुनि के पुत्र व्यास जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने भागवत लिखी। वह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, कोई उत्तर नहीं दे सका। श्री सुखदेव जी महाराज समाधि में लीन थे। अंदर से आवाज आई, जाओ परीक्षित के पास, जाओ परीक्षित के पास। आज प्यासा कुएं के पास नहीं, बल्कि कुआं प्यासे के पास आ रहा है। सुखदेव जी महाराज की 16 वर्ष की उम्र है। राजा परीक्षित के पास में जब आए, सभी ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, सुखदेव जी को देखकर खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने अभिवादन किया, सम्मान कर बिठाया और केवल एक ही प्रश्न पूछा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु है, तो क्या करोगे इन 7 दिनों में? भगवान का भजन करोगे या अपनी दुकान देखोगे या अपनी पत्नी बच्चों को संभालोगे? क्या करोगे? एक सेठ जी संत के पास में आए, कहा मेरा भजन में मन नहीं लगता, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि भजन में मन लगने लगे। संत ने कहा कि मैंने तुम्हारी हस्तरेखा देखी है, 10 दिनों बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सेठ जी तो बड़े घबरा गए, आज से 10वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। जल्दी जल्दी घर गए, सारी संपत्ति अपने पुत्रों को सौंप दी, माला उठा ली और 10-10 घंटे भजन करे, 10-10 घंटे भजन करे। पत्नी कहती, क्या हुआ, इतना भजन क्यों कर रहे हो? सेठ जी बोले, आज से 10वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, यमराज मुझे पकड़ने के लिए आएंगे। कुछ पुण्य तो किया नहीं जीवन में, थोड़ा भजन कर लूंगा तो कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा। हम भजन भी किस लिए करते हैं? स्वर्ग की कामना से कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा। सेठ जी 10-10 घंटे भजन करने लगे। जब 10वां दिन पूरा हुआ, मृत्यु नहीं हुई सेठ जी की। सेठ जी फिर संत के पास गए, कहा आपने तो कहा था कि आज से 10वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मैं तो जीवित खड़ा हूं, मेरी मृत्यु तो हुई नहीं। संत ने कहा भजन में मन लगने लगा। सेठ जी कहे कि सुना कि मृत्यु पास में है तो भजन नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। संत ने कहा यही मेरी भजन का प्रभाव है, मैं भजन में मन इसलिए लगाता हूं कि पता नहीं कब श्वास निकल गया। हर समय मृत्यु को याद करता हूँ कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो मृत्यु आएगी, इसलिए निरंतर भजन करता रहता हूँ। सेठ जी ने कहा ठीक है, मैं भी मृत्यु को याद करके भजन करूंगा। कहा जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि जल्दी मरने वाले को तो केवल एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, व्यथा श्वास जन खोय, ना जाने आश्वास की, आवन होय न होय। जो श्वास निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो, मन कैसे बंधेगा? मन को अगर बांधना है तो जित श्वासो प्रातः जल्दी उठना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। 4 प्रकार के स्नान होते हैं। देव स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ऋषि स्नान 4:30 बजे किया जाता है, ऋषि मुनि करते हैं स्नान। मनुष्य स्नान सूर्योदय के 10 मिनट पहले जो स्नान होता है उसे मनुष्य स्नान कहते हैं, और सूर्योदय के बाद जो स्नान होता है उसे राक्षस स्नान कहते हैं। राक्षस स्नान सब करते हैं। कुछ लोग होंगे जो मनुष्य स्नान करते होंगे, ऋषि स्नान करते होंगे, और तो सबको आदत है। सुखदेव जी कहते हैं प्रातः जल्दी उठना चाहिए, फिर प्राणायाम करना चाहिए, उससे ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है। अब तो सुबह उठेंगे, पहले उठते थे तो दोनों हाथों को देखते थे, कहते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। अब कर दर्शनम नहीं, कप दर्शनम है। सुबह उठेंगे नहीं, कंबल में मुख रखेंगे और कहते हैं सुनती हो चाय बन गई क्या? उठेंगे नहीं, कप दर्शनम है। पहले चाय का दर्शन करेंगे फिर उठेंगे। लेकिन जो संयम से चलता है, नियम से चलता है, मन उसी का वश में होता है। अब संग करना है, अच्छे व्यक्ति का संग करें, बुरे व्यक्ति का संग मिले ऐसा प्रयास कभी मत करो। एक नारी थी जिसका नाम था मदालसा। उसके जितने भी पुत्र होते थे वह बचपन से ही अपने पुत्रों को सिखाती थी, बेटा तुम नित्य हो, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो। प्रभाव ये पड़ता था जब उनका बालक 10 वर्ष का हो जाता था तो सबको छोड़ के संत बन जाता था, महात्मा बन जाता था, सब कुछ छोड़कर वन में चला जाता था। राजा ने मदालसा से कहा मेरा छोटा पुत्र है अरलख, केवल इसको तो राजकाज के लिए रखने दो, इसे भी साधु मत बना दो, फिर हमारी सेवा कौन करेगा, राजकाज कौन संभालेगा। मदालसा ने कहा ठीक है, मैं इसे साधु तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन एक मंत्र इसे भी लिख कर दूंगी। जब माता पिता दोनों जाने लगे राजगद्दी पर अरलख को बिठा के, उनके पुत्र ने कहा माता पिता आप जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे? तो मदालसा ने कहा कि बेटा जब तुम्हारा मन दुखी हो तो इस पत्र को पढ़ लेना, ताबीज में बांध दिया था, इसको पढ़ लेना। माता पिता दोनों वन में चले गए। अरलख का एक दिन मन बहुत उदास हुआ तो अपनी ताबीज को खोलकर देखा तो उसमें एक मंत्र लिखा हुआ था, संग सर्वात्मना त्याजः सहा चैत्युक्तम न शक्यते ससदिवः सह कर्तव्या सताम संगो हि भेषजम। बेटा संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो, बुरे व्यक्ति का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत करो। संग करना है तो किसी विद्वान का करना, किसी महात्मा का करना, किसी ज्ञानी पुरुष का करना। संग श्रेष्ठ होना चाहिए। चौथी बात है अपने मन में काबू रखना सीखें, मन को कंट्रोल में रखना सीखें। उसके बाद ही कन्हैया के चरणों में प्रेम बढ़ेगा।